करता हूँ और शैलेंद्र दुबे जी ने और आपके संगठन की तरफ से जो भी निमंत्रण आपको दिया गया था उसे पूरा नहीं कर सके वहां आके, इसलिए फिर मैं इस चीज की माफी मांगता हूँ और खेद व्यक्त करता हूँ। आपकी आज की महापंचायत जिस मुद्दे को लेकर हो रही है वो है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, पावर डिपार्टमेंट को जो प्राइवेटाइजेशन करने का कोशिश कर रहा है यूपी सरकार। मैं बाय प्रोफेशन मेडिकल साइड से आता हूं। मैंने देखा है कि कैसे हेल्थ सर्विसेज में जो जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ हेल्थ सर्विसेज बढ़ा वैसे वैसे ही उसका हालात जो है वो बद से बदतर होता गया और जनता को, लोगों को, खास करके गरीब लोगों को, किसानों को और मजदूरों को आज वो हेल्थ की फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी जो है, लेबोरेटरी से लेके दवाइयों तक, दवाइयों से लेके डॉक्टर को कंसल्ट करने तक, डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद कोई सर्जरी वगैरह करवाने तक लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। छोटी सी छोटी बीमारी के लिए भी लोगों को एक 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल में जाना असंभव है। इस तरह से प्राइवेटाइजेशन को देखते हुए मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में खुद जो देखा है और काम किया है। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, यूपी का जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, इसमें एक बात बता दूं कि 2020-21 में जो हमने आंदोलन किया था, किसानों का आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, उस आंदोलन में हमारी एक बड़ी डिमांड थी कि बिजली के प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बिल आया था उस बिल को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार ने जब हमारे साथ 11 दिसंबर 2021 को एक एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट में उन्होंने कहा था कि स्टेक होल्डर जितने भी हैं उनके साथ बात करके फाइनली इस बिल को आगे पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा। लेकिन फिर वो आते आते सरकार जो है उस बिल को आगे लेती आई और अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल दिया कि आप प्राइवेटाइज कर सकते हो। और यूपी गवर्नमेंट जो अभी कर रही है, मैंने जितना पढ़ा है कि ये आपका उत्तरांचल और दक्षिणांचल के जो डिस्ट्रीब्यूशन के वो है विभाग है उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। और पढ़ने से पता चलता है कि ऑलरेडी उनको जो उसके लिए उन्होंने अमाउंट रखा है वो बहुत कम है। ऑलरेडी वो प्रॉफिट में जाने वाले जो दोनों सर्कल हैं उनको छोड़कर वो प्राइवेटाइज को दे रहे हैं। प्राइवेटाइज का हमने देखा है, दिल्ली में रिलायंस का देखा, आपके यूपी में ही टोरेंट का देखा। दोनों में ही जो बिजली सस्ती वो खरीदते थे, कंज्यूमर को महंगी देते थे। इधर पावर डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को भी शोषण करते थे प्राइवेट कंपनियां, उधर कंज्यूमर से भी शोषण करती थी। तो संयुक्त किसान मोर्चा ये समझता है कि जैसे एक मनुष्य के लिए पानी, हवा, उसका खाद्य खुराक जो है जरूरी है उसके बल्कि जीवित रहने के लिए, उसी तरह जैसे हमारे शरीर में ब्लड चलता है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, हम पानी पीते हैं, हम अनाज या दालें खाते हैं, तो इससे शरीर चलता है। आज बिजली की जो महत्व है वो इतना बढ़ गया है कि कंज्यूम करने में, वो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, वो टेलीफोन हो या नई आ रही कारें या और मोटर पार्ट्स हो, मोटर कारें हो, उसमें बिजली के अलावा आप कुछ भी संभव नहीं है। खेती में अनाज पैदा करने के लिए, दाल तिलहन पैदा करने के लिए, सब चीजों के लिए बिजली की जरूरत है। ट्यूबवेल चलते हैं तो पानी मिलता है, नहीं तो फसलें नहीं मिलती होती हैं। जहां जहां बिजली से ट्यूबवेल चले हैं वही वही खेती में विकास हुआ है और ज्यादा पैदावार हुई है। इसलिए जो इरिगेशन में नहरों का पानी है उसकी बहुत कमी है। इसलिए ये ट्यूबवेल के जरिए, बिजली के जरिए खेतों में पानी देना और फसलें उगाना, ये एक समाज के लिए अति जरूरी भी है और जीवित रखने के लिए इंसान को और पशुओं को, लाइफ स्टॉक को, वो चीजों को पैदा करना भी जरूरी है। सो इसलिए ये इस बिजली को इस तरह से प्राइवेटाइज करके, कमर्शियलाइज करके कुछ कंपनियों के हाथों में दे देना। हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र में जब वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, तब एनरॉन कंपनी ने कैसे चूना लगाया था उस समय
महाराष्ट्र में। और ये जो जब बने आएंगी चीजें तो हमें पता चलता है कि ये पूरे हमारे समाज को, कर्मचारियों को, मेहनत कश लोगों को, कंज्यूमर्स को, ये इसका हालात जो है बद से बदतर होते जाएंगे। वो चाहे बिजली कर्मचारियों की बात है, या वो किसानों की बात है, या दूसरे कंज्यूमर्स की बात है। इसलिए किसान संगठन में होने के नाते और एक समाज का आम शहरी होने के नाते हम अपने संगठन की तरफ से भी, मैं इंडिविजुअली भी ये मानता हूँ कि बिजली की जो जनरेशन है और बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कभी भी प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनियों के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, बिजली को और बिजली डिपार्टमेंट को एक समाज में इस तरह से लाया गया था, वो किसानों के खेत लेके, या फिर बिजली की पैदावार भी जो होती है पानी से होती है या कोयले से होती है, तो ये सार्वजनिक चीजें थी और इनको सोचा गया था कि बोर्ड बना के इनको गवर्नमेंट या कंपनियों के कंट्रोल से बाहर रखा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही प्राइवेटाइजेशन का दौर बढ़ रहा है, वो बिजली के ऊपर भी आक्रमण कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपकी आज इस महापंचायत में अपने संगठन क्रांतिकारी किसान यूनियन की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ आए होंगे, यूपी के संयुक्त किसान मोर्चा के, मेरे अपने संगठन के भी साथियों का यहाँ आना था, जरूर आए होंगे। तो ये हम यकीन दिलाते हैं आपके, जैसे 2020-21 का किसान आंदोलन वो कामयाब नहीं होता था अगर किसानों के साथ मजदूर, कर्मचारी, आम जनता नहीं आती थी। क्योंकि आम जनता के आने से ही किसानों के संगठनों की ताकत, किसान आंदोलन की ताकत, इसी से मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। 20 नवंबर को वैसे नहीं झुके मोदी जी, उन्होंने 3 कानून जो वापस लिए थे। बेशक आंदोलन पंजाब हरियाणा से चला था, बेशक किसान संगठनों ने शुरू किया था, लेकिन वो आंदोलन पूरे देश में फैला था और किसानों के अलावा पूरी जनता जो उसमें दिल्ली बॉर्डर के ऊपर आ गई थी। तभी 20 नवंबर 2020 को मोदी जी को वो 3 कानून वापस लेने पड़े थे। और पहली बार हुआ था कि जो 3 कानून जिस पार्लियामेंट में पास किए गए, उसी पार्लियामेंट में उन तीनों कानूनों को वापस किया गया। और ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनी ये बिजली के कर्मचारियों के ऊपर जो हमला बोल रही है अपनी सरकार यूपी की, वो सरकार इसको एस्मा लगाए या आपके आंदोलन को इलीगल करार दे। लेकिन जैसे जैसे जनता का साथ, यानी कंज्यूमर्स जो किसान, मजदूर या जनता के व्यापारी वर्ग के हैं, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसको बिजली की बहुत ही एक अति आवश्यकता है। जैसे मैंने बोला पहले कि पानी, हवा और धूप जैसी जरूरत है बिजली की, जिनको जरूरत है वो साथ लगेंगे। जैसे ही वो साथ लगेंगे, लोग आपके ऊपर जो दमन है वो भी कम होगा और साथ ही साथ आंदोलन की ताकत भी बढ़ेगी। और मुझे पूरा यकीन है, हमारे एसकेएम ने भी 24 तारीख को यूपी में फिर आंदोलन, एक बड़े डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के ऊपर पड़ाव किए जाएंगे, धरने दिए जाएंगे। और उसमें एक बड़ी मांग है कि बिजली के प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस चलाया है सरकार ने, यूपी सरकार ने, उसको खत्म किया जाए, स्मार्ट मीटर खत्म किए जाए। ये आपके नॉर्थ और जो साउथ डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिविजन्स हैं या जो भी सर्किल्स हैं, उनको रद्द किया जाए। और साथ ही पंजाब, इंडिया के किसानों, यूपी के किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए, एग्रीकल्चर के लिए बिजली मुफ्त दी जाए। और बिजली के कर्मचारियों के ऊपर जो हमला बोला है सरकार ने, वो सरकार एस्मा लगा के या दूसरी तरह किसी तरह से भी कर रही है, उसको बंद किया जाए। इन डिमांड्स के साथ आपके साथ अपनी यकजहती, यूनिटी, अपनी
ताकत का इजहार करते हुए एकजुट ताकत का, हमें पूरा यकीन है कि आप जीतोगे, हम जीतेंगे। लड़ते हैं तो जीतते हैं, अगर लड़ते ही नहीं तो उनको जीतना क्या है। शैलेंद्र दुबे जी ने के लीडरशिप में कर्मचारी यूनियन अच्छी लड़ाई लड़ रही है। किसान संगठन जितने भी हैं एसकेएम के, वो भी इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। और मुझे आशा के बाकी भी जो कंज्यूमर्स हैं, जितने बाकी भी यूपी के सेक्शंस हैं, वो भी एक साथ आएंगे। और हमारे किसान आंदोलन का तजर्बा जो है, जब जनता एक साथ आएगी तो शासकों को पीछे हटना पड़ता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बिजली खत्म की जाएगी, लोग जीतेंगे। इतना कहता हुआ मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दर्शन पाल जी। आपने देश के करोड़ों करोड़ों किसानों का आज यहाँ समर्थन दिया है, हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि आपको हम सामने से नहीं सुन पाए, लेकिन हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब किसानों के बाद जैसी चर्चा लगातार हो रही है, बिजली के निजीकरण के पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के एमडी रमानाथ झा साहब, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, उनकी पूज्य माता जी को कहना है, उनकी तबीयत 2 दिन से बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो पटना से नहीं आ पाए हैं, वह भी लाइन पर जुड़े हुए हैं। हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी माता जी, पूज्य माता जी शीघ्र स्वस्थ हों। रमानाथ झा जी, आप लोगों को संतुलित करिए और भ्रष्टाचार के पहलू पर। नमस्कार। जैसा कि दुबे साहब ने मेरे बारे में बताया, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं लाख कोशिशों के बाद नहीं आ पाया। हालांकि वंदे भारत से आप लोग के बीच आना था, और रात में चूंकि काफी उनको पेन था तो मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया। थोड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है, बट इस बीच में लड़ाइयाँ तो चलती रहती है। इस बिजली महापंचायत में आए जितने भी महानुभाव हैं, मंचा सिंह, अतिथिगण हैं, दुबे साहब, और जितने लोगों को देख पा रहा हूँ, वो बहुत बड़ा नंबर है। और मैं मानता हूँ कि जिस रिजीम में या जिस स्थिति में ये देश है, उसमें सरकार के सामने इतनी बड़ी नंबर में आना, उसमें बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो मुझे जो भी लोग ये आए हैं वो केवल पार्टिसिपेंट नहीं है, वो मेरी नज़र में मुझे लगता है वो योद्धा है। और जो लड़ाई है, जैसे कि डॉक्टर दर्शन पाल साहब ने कहा, कि लड़ाई के बहुत सारे चरण होते हैं, और मतलब उद्देश्य होना चाहिए कि लड़ाई किसी लॉजिकल एंड पे जाए, और जो जिस